हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 5 का पाठ 10। पाठ 10 से हम पढ़ेंगे क्रिया वर्ब। देखिए, पढ़िए और समझिए। मोर नाच रहा है, अर्पित चित्र बना रहा है। बच्चा रो रहा है, कुमार बर्तन बना रहा है। उपयुक्त वाक्यों में कुछ ना कुछ कार्य होने का बोध हो रहा है और कार्य का करना ही क्रिया है। क्रिया या तो हो जाती है या की जाती है। वाक्यों में नाच रहा है, बना रहा है, रो रहा है तथा बना रहा है क्रिया शब्द है और क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। ध्यान दीजिए, लिंग, कारक तथा वचन में परिवर्तन होने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे लिंग परिवर्तन होने पर शिवम पढ़ रहा है पुल्लिंग, पीहू पढ़ रही है स्त्रीलिंग। वचन परिवर्तन होने पर बच्चा विद्यालय जाता है एक वचन, बच्चे विद्यालय जाते हैं बहुवचन। कारक परिवर्तन होने पर शिवानी ने पानी पिया, शिवानी पानी पी रही है। किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। इसमें ना प्रत्यय लगाकर अन्य क्रिया शब्द बनाए जाते हैं। क्रिया के भेद नहीं, देखिए, धातु मूल रूप में और क्रिया पढ़ पढ़ना, सो सोना, लिख लिखना, जा जाना, हंस हंसना, खा खाना। क्रिया के भेद, क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। आइए पढ़ते हैं अकर्मक क्रिया क्या होती है। ऐसी क्रिया जिसके कार्य का फल कर्ता पर पड़े, अर्थात जिसमें कर्म नहीं होता या कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। आदित्य हंसता है, बालक सेब खाता है। उपयुक्त वाक्यों में हंसता क्रिया का फल आदित्य पर तथा खाता क्रिया का फल सेब कर्ता पर पड़ रहा है। इसमें कर्म न होने के कारण अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया जिसके कार्य का फल सीधा कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अनमोल ने गुब्बारे खरीदे, राही जूस पीता है। इन वाक्यों में खरीदना क्रिया का फल गुब्बारे कर्म पर तथा पीना क्रिया का फल जूस कर्म पर पड़ रहा है। अतः खरीदना और पीना सकर्मक क्रिया है। सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया की पहचान। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं को पहचानने के लिए क्रिया के साथ क्या या किसे लगाकर प्रश्न किया जाता है। यदि कोई उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक है और यदि कोई उत्तर नहीं मिले तो क्रिया अकर्मक होती है। जैसे आदित्य हंसता है तो इसका प्रश्न है क्या हंसता है, उत्तर कुछ नहीं। अनमोल ने गुब्बारे खरीदे, क्या खरीदे, गुब्बारे। तो ये जो है ये तो है अकर्मक और ये है सकर्मक। कुछ वाक्यों में दो कर्म भी पाए जाते हैं, जैसे चिंकी ने कोमल को आइसक्रीम खिलाई, विशाल ने विपिन ने विशाल को खाना खिलाया। उपयुक्त वाक्य में किसे तथा क्या लगाकर प्रश्न करने पर हमें दो उत्तर मिलते हैं। चिंकी ने क्या खिलाई, आइसक्रीम। किसे खिलाई, कोमल को। ऐसे ही विपिन ने क्या खिलाया, खाना। किसे खिलाया, विशाल को। आइए चलते हैं आगे। अतिरिक्त जानकारी। कुछ वाक्यों में क्रिया के साथ दो कर्म होते हैं, ऐसी क्रियाएं द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे अध्यापक बालक को व्याकरण पढ़ाते हैं, मोना ने टीना को पुस्तक दी। इन वाक्यों में दो दो कर्म आए हैं, अतः इन वाक्यों में द्विकर्मक क्रियाएं हैं। क्रिया के साथ क्या और किसका लगाने से जो उत्तर मिलता है वह वाक्यों में प्रयुक्त दोनों कर्मों को स्पष्ट करता है। जैसे क्या पढ़ाते हैं, व्याकरण। क्या दी, पुस्तक। किसको पढ़ाते हैं, बालक को। किसको दी, टीना को। क्रिया विकारी शब्द है, अर्थात लिंग, वचन और कारक के कारण क्रिया शब्दों के रूप बदल जाते हैं। क्रिया के कुछ अन्य भेद। एक होती है सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया को स्पष्ट करने के लिए सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे रीना पुस्तक पढ़ रही है, रजत पतंग उड़ा रहा है। यहाँ पढ़ तथा उड़ा मुख्य क्रियाएं हैं, उन्हें स्पष्ट करने के लिए रही तथा रहा सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। सहायक क्रिया को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में दो या दो से अधिक क्रियाएं एक साथ प्रयोग की जाती हैं। जैसे शेर दहाड़ने लगा, पिताजी चले गए। इस यहाँ वाक्यों में दहाड़ने और लगा तथा चले और गए दो दो क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। यह संयुक्त क्रियाएं हैं, जॉइंट वर्ब।
अतिरिक्त जानकारी। क्रिया का रूप लिंग और वचन के अनुसार भी बदलता है। काव्य हंसता है, धान्वी हंसती है, बच्चा खाता है, बच्चे खाते हैं। हमने सीखा। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं और जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं के साथ दो कर्म आते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। आइए चलते हैं इसके अभ्यास पर। क्रिया किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी काम के होने का बोध हो वो क्रिया होते हैं। क्रिया के कितने भेद? क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। उदाहरण सहित, जैसे पढ़ना, हम किसी भी क्रिया शब्द में ना लगा देते हैं तो वो क्रिया हो जाती है और बाकी उसका मूल रूप धातु। पढ़, खा, जा, आ, पी। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया का एक उदाहरण आदित्य हंसता है, कोमल गाती है। सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे की जाती है? सकर्मक क्रिया में क्रिया के साथ कर्म भी होता है। लिखित प्रश्न, सही विकल्प पर निशान लगाइए। किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया, कर्म की अपेक्षा करने वाले शब्द सकर्मक वाक्य। पढ़ना शब्द की मूल धातु पढ़। मछलियां तैरती हैं वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? अकर्मक। आइए अब करते हैं प्रश्न 2। निम्नलिखित शब्दों में क्रिया और कर्म का उचित मिलान कीजिए। सूरज, निकलना, फूल, खिलना, वर्षा, होना, गेहूं, उगाना, कपड़े, सिलना, गाना, सुनाना और नृत्य करना। प्रश्न 3। मोदी जी ने निम्नांकित वाक्यों में उचित क्रिया शब्द लिखिए। मोदी जी ने संपूर्ण देश में सफाई अभियान बनाया या चलाया? सही क्रिया क्या होगी? चलाया। ख, रविवार को हम ताजमहल देखने जाएंगे या जा चुके? तो रविवार को हम ताजमहल देखने जाएंगे। महेंद्र सिंह धोनी ने दो चौके बनाए लगाए, 2 चौके लगाए। निशा बहुत बोलती है उठती है, निशा बहुत बोलती है। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रियापद छांटकर उसका भेद भी लिखिए। हिमांशी ने पत्र लिखा, तो क्रियापद क्या है? लिखा। भेद सकर्मक क्रिया। भिखारी प्रार्थना कर रहा है, कर रहा है, सकर्मक, क्योंकि इसमें हमें पता चल रही है कि क्या काम हो रहा है। अमृता जोर जोर से रो रही है, रो रही है, अकर्मक, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि अमृता क्यों रो रही है। आरती कल चली जाएगी, जाएगी, और ये भी अकर्मक, क्योंकि इसमें भी हमें कुछ नहीं पता कि आरती कहाँ जाएगी और कब जाएगी या क्यों जाएगी। अब करने की बारी। निम्नांकित चित्रों में होने वाली क्रियाओं के आधार पर वाक्य बनाइए। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। बच्चे झूला झूल रहे हैं। बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। आइए चलते हैं आगे।
यह लोग दुकान से केक खरीद रहे हैं। अगला आपका वाक्य बनेगा बादल से वर्षा हो रही है। इसी प्रकार आप इस अभ्यास को अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।